चिरगांव मोट झांसी शोक संवेदना व्यक्त की तहसील मोट के ग्राम पट्टी कुम्हर्रा में हरदयाल मास्टर की श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्रीय विधायक श्री जवाहर लाल राजपूत के पुत्र श्री राहुल राजपूत जी व भांडेर पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरोनिया जी, राष्ट्रभक्त कविवर अजयपाल जी, श्री जयतेंद्र राजपूत जी, श्री सुनील कुमार नेताजी ने पुष्प अर्पित किया। श्री शिवदयाल प्रधान जी ने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र व ग्राम वासी नाते रिश्तेदारों उपस्थित रहे। विपिन दुबे की खास खबर। तो सेक्रेटरी साहब ने हिस्ट्री खोली। मैंने कहा कि सबको हमारी तरफ तो दुख होता है जब कोई बिछुड़ता है, और यहाँ तो खुशियाँ मनाई जाती हैं बैंड बजा करके। बोले ऐसा है साहब जी कि उन्हें डिक्शनरी खोली और देखा कि जो बोलो इस तरह से बिलखता है आदमी तो उसकी आत्मा संसार में सभी जगह भटकती रहने की बजाय उनको एक सुख सागर का स्वर्ग मिलता है संगीत के सुर से। संगीत की सुर के शब्दों से सुन करके तो मैं एक कड़ी उनके लिए मैं सुना दूंगा, ज़्यादा नहीं। किस गए मोती हर लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, अब लौट के आ जाओ हरदयाल हो, अब लौट के आ जाओ हरदयाल, तुम्हें परिवार बुलाता है। मेरा सूना पड़ा है परिवार, दुखी सूना पड़ा है परिवार, तुम्हें घर बार बुलाते हैं, तुम्हें घर बार बुलाते हैं। ये संसार की रीति रिवाज है। आगे एक पल है रोना, एक पल है हंसना, कैसा ये दुनिया का मेला। सम्मति और भगवान उनके अपने चरणों में श्रद्धांजलि करके अपना मूल प्राप्त करके उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और मैं तो सभी प्रधान जी से कहना चाहता हूँ, उनका बच्चा जो भी हो उनकी सब लोग परिवार मिलके मदद करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनको ऐसा नहीं लगे कि मेरे पिताजी नहीं हैं और उनका बाहुबल नहीं टूटे। और जो उनने कार्य किया है प्रधान जी ने अच्छा किया है, और उनका भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसा ही करते रहें, वो पूरे परिवार को अपना दुख और सहन सकने की भगवान शक्ति दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को नमन कर विराम करता हूँ। एक शोक का को सबको नमन, हरदयाल जी को भी नमन। जब कुछ बातें थी वो माननीय जी ने बोल दी, हमारे मेजर जी ने बोल दी। थोड़ी सी बात मैं ये रखना चाहूँगा कि भाई प्रधान जी ज़रा गौर से सुन लें। जब महाभारत चल रहा था, अभिमन्यु का वध हुआ, उसके बाद जब सभा लगी तो उत्तरा ने प्रश्न किया कि हे माधव, आप कहते थे मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे न्याय दिखता है, मैं अन्याय का विरोध करता हूँ। जब हमारे पति अभिमन्यु चक्रव्यूह में 10 योद्धाओं के बीच घिरे तो आपको नहीं दिखा? आपको ये क्यों नहीं दिखा? और दिखा तो मदद क्यों नहीं की? तो उस क्षण तो माधव भी चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटी मैं देख रहा था, लेकिन अभिमन्यु चंद्र अवतार थे और उनको 16 वर्ष की आयु का वरदान था। वो 16 वर्ष उनके पूरे होने की वजह से मैं चुप रहा, लेकिन तुम्हारे पेट में जो गर्भ पल रहा है अभिमन्यु का, उसकी मदद मैं करूंगा। ये वचन दे करके वो गए। और वही मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि उनका और आपका संग इतने ही दिन का था, आगे ईश्वर आपकी मदद करे, समाज आपके साथ है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।